कभी आपने सोचा है समंदर के बीच अंधेरी रात में जब चारों तरफ सिर्फ पानी हो तो एक जहाज को रास्ता कैसे मिलता होगा। ना जीपीएस, ना मोबाइल नेटवर्क, ना सैटेलाइट, बस दूर कहीं एक रोशनी चमकती है। वो रोशनी होती है लाइट हाउस की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट हाउस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी तारीख क्या है और आज के दौर में इसकी अहमियत बाकी है या नहीं। लाइट हाउस एक ऊंचा मीनार होता है जो समंदर के किनारे, चट्टानों पर या किसी खतरनाक जगह के पास बनाया जाता है। इसका मकसद बहुत सादा है, जहाज़ों को रास्ता दिखाना और खतरे से खबरदार करना। हर लाइट हाउस की रोशनी एक खास पैटर्न में जलती बुझती है, कुछ तेज फ्लैश करती है, कुछ आहिस्ता घूमती है। इसी पैटर्न से मलाह पहचान लेते हैं कि वो किस साहिल के करीब है। गोया कि हर लाइट हाउस का एक अपना एड्रेस होता है। लाइट हाउस कोई नई चीज़ नहीं, दुनिया का सबसे मशहूर कदीम लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो तकरीबन 280 कबल मसीह में मिस्र में बनाया गया था। ये इतना बड़ा और ताकतवर था कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया। इसमें आग जलाकर रोशनी पैदा की जाती थी और आइनों से इसकी रोशनी को दूर तक पहुंचाया जाता था। वक्त के साथ साथ लकड़ी और कोयले की आग, तेल के लैंप और फिर बिजली इस्तेमाल होने लगी, लेकिन मकसद वही रहा, जहाज़ों को महफूज रखना। लाइट हाउस क्यों ज़रूरी था? आपको ये जानकर हैरत होगी कि तारीख में ज़्यादातर जहाज़ खुले समंदर में नहीं बल्कि साहिल के करीब तबाह हुए। क्यों? क्योंकि चट्टानें नज़र नहीं आती, पानी अचानक कम हो जाता है और मौसम लम्हों में बदल जाता है। लाइट हाउस खतरनाक जगहों की निशानदही करता है, बंदरगाह का रास्ता दिखाता है और मलाहों को कॉन्फिडेंस देता है। बहुत से मलाहों के लिए लाइट हाउस देखना मतलब हम जिंदा बच गए। लाइट हाउस कैसे काम करता है? यहाँ आती है थोड़ी साइंस। लाइट हाउस के अंदर होता है फ्रेस्नेल लेंस। ये लेंस रोशनी को एक मजबूत और ताकतवर बीम में बदल देता है, कम तवानाई में ज़्यादा रोशनी देता है और कई किलोमीटर दूर तक नजर आता है। लेंस की इसी वजह से एक छोटा बल्ब भी समंदर में मीलों दूर तक दिखाई देता है। आज के जदीद दौर में लाइट हाउस पर चलते हैं सोलर एनर्जी एंड रिमोट कंट्रोल, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लाइट हाउस कीपर की ज़िंदगी। पुराने ज़माने में लाइट हाउस को चलाने के लिए लाइट हाउस कीपर एक इंसान होता था। ये नौकरी बहुत तनहा, बहुत ख़तरनाक और बहुत जिम्मेदारी वाली होती थी। लाइट हाउस कीपर को रोज़ रोशनी चलानी पड़ती थी, लेंस को साफ़ करना होता था, मशीनों की मरम्मत करनी होती थी। कुछ लाइट हाउस इतने दूर होते थे कि महीनों कोई इंसान नज़र नहीं आता। तूफान में लहरें मीनार से टकराती थी, लेकिन रोशनी बंद नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती सैकड़ों जाने ले सकती थी। तूफान और लाइट हाउस। जब समंदर पुरसकून हो तब तो जहाज़ खुद भी रास्ता तलाश कर लेते हैं, लेकिन असल इम्तिहान आता है तूफान में, धुंध में और अंधेरी रात में। ऐसे वक्त में लाइट हाउस की रोशनी मलाह के लिए वाहिद सहारा होती है। इसीलिए लाइट हाउस मोटी दीवारों से बनाए जाते, चट्टानों पर खड़े होते और सैकड़ों साल खड़े रहते। ये हमें सिखाते हैं मजबूत वो नहीं जो हिलता नहीं, बल्कि जो तूफान में भी खड़ा रहे। क्या आज भी लाइट हाउस इस्तेमाल होते हैं? आज हमारे पास जीपीएस, रडार, सैटेलाइट। तो सवाल बनता है, क्या लाइट हाउस अब बेकार हो चुके हैं? जवाब है नहीं। लाइट हाउस आज भी बैकअप सिस्टम पर काम करते हैं। टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो रोशनी बाकी रहती है। लाइट हाउस अब ऑटोमेटेड होते हैं। कुछ को म्यूजियम बना दिया गया है, कुछ को टूरिस्ट प्लेस, लेकिन इसकी अहमियत ख़त्म नहीं हुई। लाइट हाउस एक अलामत। लाइट हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक सिंबल नहीं, ये जाहिर करता है उम्मीद, रहनुमाई, सब्र और इस्तकामत। लाइट हाउस किसी के पीछे नहीं भागता, सिर्फ अपनी जगह पर खड़ा रहता है और अपनी रोशनी देता है। जो रास्ता चाहे वो खुद आ जाता है। यही सबक हमें अपनी ज़िंदगी में भी मिलता है। दुनिया के मशहूर लाइट हाउसेस। कुछ लाइट हाउस अपनी खूबसूरती और तारीख की वजह से मशहूर हैं। केप हैटर्स लाइट हाउस यूएसए, स्याह सफ़ेद धारियाँ। पैगी पॉइंट कनाडा, तस्वीरों के लिए मशहूर। यूरलिस्ट लाइट हाउस ग्रीस, समंदर के बीच चट्टान पर। एडिस्टोन लाइट हाउस यूके, कई बार टूटा फिर बना। हर लाइट हाउस की कहानी अलग है, लेकिन मकसद एक ही। लाइट हाउस खुद अंधेरे में खड़ा होता है, लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। ये हमें सबक सिखाता है कि ज़िंदगी में जब हालात ख़राब हों तो रोशनी बनने के लिए किसी और का इंतज़ार मत करो। खुद मजबूत बनो, खुद रोशन रहो, क्योंकि कभी कभी आपकी एक छोटी सी रोशनी किसी और की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है।